आज की वीडियो में मैं सभी राइटर्स को बताऊंगा डिसॉल्व टू स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन के बारे में। देखिए, डिसॉल्व टू स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन जो है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन है जिसका यूज जो है ना आपको एज अ राइटर आना ही चाहिए। देखिए, बहुत सारे राइटर्स को इसमें डाउट है कि डिसॉल्व टू ट्रांजिशन का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो आज मैं आप लोगों को बारीकी से बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, डिसॉल्व टू है ना, ये एक तरह का स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन है। जिनको नहीं पता है स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन के बारे में, मैं उनको शॉर्ट में बता देता हूँ। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं मैं, एकदम शॉर्ट में। देखिए, स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन जो होता है ना, वो क्या होता है, जब भी एक सीन जो है वो खत्म होता है और दूसरा सीन जो स्टार्ट होता है, तो दोनों के बीच में एक गैप आ जाता है। तो उस गैप को फिल करने के लिए और कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए बीच में एक ट्रांजिशन डाला जाता है जिसे कहा जाता है स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। तो डिसॉल्व टू भी एक स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन है जिसमें क्या होता है ना कि एक सीन जो है ना वो धीरे धीरे फेड होता रहता है और दूसरा सीन जो है वो धीरे धीरे वो आता हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये डिसॉल्व टू स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन है। आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख ही रहे कि किस तरीके से डिसॉल्व टू स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन जो है वो होती है। अब एज अ राइटर आप कब उसका इस्तेमाल करेंगे? देखिए, जब भी आपको स्क्रिप्ट में समय का बीतना दिखाया जाना है, मान लीजिए कि आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसमें आप दिखा रहे हैं कि टाइम बीत रहा है और लोकेशन जो है वो सेम ही है, तो फिर आप डिसॉल्व टू स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, आपको मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप दिखा रहे हैं कि 1 घंटे बाद सर टीचिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, 1 घंटे बाद के लिए भी यहाँ पर डिसॉल्व टू स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन आएगा और उसके बाद फिर 1 घंटे बाद मतलब समय के बीतना को वहां पर दिखाया जा रहा है। अगर आप पर्टिकुलरली कोई टाइम दिखा रहे तो वहां पर आपको टाइम भी लिखना होगा आफ्टर 1 आवर। अगर आप थोड़ा समय बीतना दिखा रहे हैं यानी आप लिख रहे हैं, तो आप डायरेक्टली डिसॉल्व टू स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि टाइम जो है वो बीत गया। ओके, अब डिसॉल्व टू स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जैसे आप ड्रीम सीक्वेंस में कर सकते हैं। जब सपने देखने वाले सीन्स को आप लिखते हैं ना, तब भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कैरेक्टर है, वो बैठा हुआ और बैठ करके वो सपना देखने लगता है, तो वो जो बैठा हुआ आप उसको दिखा रहे हैं और वो सपना देख रहा है, वो जो सीन आ रहा है, तो उन दोनों सीन्स के बीच में जो आप वहां पर कट जो लग रहा है ना, वहां पर आपको डिसॉल्व टू स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन लिखना है। दोनों सीन्स के बीच में आपको डिसॉल्व टू स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन डाल देना है ताकि समझ में आए कि हाँ, वो अब सपना देखने लगा। उसी तरीके से जब आप कोई कैरेक्टर को सोचते हुए लिख रहे हैं, कोई कैरेक्टर है आपका, वो सोच रहा है, तो उसके सोच को आप अगर सीन के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर दूसरे सीन और ये जो सोच वाला सीन, जो कैरेक्टर है वो जो सोच रहा है, उस सीन के बीच में आपको डिसॉल्व टू स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन डालना है। वो डिसॉल्व टू स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन से वो सोचेगा, फिर सोच से जब वो बाहर आएगा तब फिर वो डिसॉल्व टू स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन फिर आप वहां लिखेंगे और फिर वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो डिसॉल्व टू बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन है। इस तरह के बहुत सारे स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन होते हैं, फेड आउट फेड इन होते हैं, आइरिस आउट आइरिस इन होते हैं, स्मैश कट टू, मैच कट टू, बहुत तरह के होते हैं और भी बहुत तरह के होते हैं। और इसका यूज होता है अलग अलग, ट्रांजिशंस भी बहुत तरह के होते हैं, ट्रांजिशन स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन में अलग अलग अंतर होता है। तो इन सभी चीजों को अगर आप अच्छे से बारीकी से सीखना चाहते हैं, तो हमारी एक ई बुक है इस टॉपिक, इस पूरी स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर बेस्ड, A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। उसमें आप लोगों को सभी ट्रांजिशंस को सिखाया गया है, जितने भी स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन है सभी को बताया गया है और आपको पूरा वहां इमेजेस के माध्यम से सभी चीजों को सिखाया गया है। तो आप उसे एक बार पढ़िए, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप उसे एक बार पढ़ लीजिए। आपके मन से ट्रांजिशन का जो डाउट है ना, वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कभी भी स्क्रिप्ट में ट्रांजिशन लिखने में डर नहीं लगेगा कि मैं ट्रांजिशन का इस्तेमाल कैसे करूंगा, क्योंकि ट्रांजिशन लिखने में ही बहुत सारे राइटर्स को डर लगता है कि नहीं, ट्रांजिशन जो है वो मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। तो आपके मन में भी ये चीज है, तो आप उस बुक को एक बार पढ़िए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको वो बुक जो है वो मिल जाएगी। देखिए, वो बुक की जो प्राइस है ना, वो 270 रुपीज है, लेकिन आप ये वीडियो पब्लिशिंग की डेट देख लीजिए। इस डेट से अगर आप हमारी A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन बुक को 7 डेज के अंदर में परचेस करते हैं, तो आपको ये बुक 30% के डिस्काउंट में मिल जाएगी। प्राइस मैंने आप लोग को बताया 270 रुपीज, 30% का डिस्काउंट करके मात्र आपको वो बुक मिल जाएगी 189 रुपीज में। तो आपके पास अच्छा मौका है इस बुक को पढ़ने का, आप इसे पढ़िए। और ये जो है, ये ई बुक है, ये ई बुक आप पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के स्क्रीन पर और हमेशा के लिए उसे सेव रख सकते हैं। ठीक है, ये ई बुक है। देखिए, मैंने इसे ई बुक के फॉर्म में ही रखा है, मैंने हार्ड प्रिंट करके बुक के फॉर्म में नहीं रखा है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं तुरंत में डिलीवर तो नहीं करवा सकता बुक को कि अमेरिका में तुरंत पहुंच जाए, अंडमान में तुरंत पहुंच जाए, नियर बाई जो कंट्रीज है, नेपाल वगैरह है, वो सब में पहुंच जाए तुरंत।
तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए इसे ई बुक के फॉर्म में रखा जाए ताकि इंस्टेंटली बुक जो है ना वो मिल जाए। तो आप इसे रीड कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में हमेशा के लिए इसे सेव भी रख सकते हैं। तो अगर आपको बाय करना है ये ई बुक, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कॉन्टैक्ट करके बाय कर लीजिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की आपकी नॉलेज कंप्लीटली पूरी हो जाएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।